स्टूडेंट्स आइए आज बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा गवर्नमेंट बजट है। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग, ठीक है। इसके डेफिनेशन और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है गवर्नमेंट बजट की और इसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? कोई भी फाइनेंशियल लेन देन के रिकॉर्ड को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? कोई भी फाइनेंशियल लेन देन के रिकॉर्ड को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ क्या बोला हुआ है? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्चुअल से कोई लेने देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा ये खर्च किया जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ डिसाइड करती है कहाँ पे पैसा खर्च करना है और कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, फॉर द कमिंग फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर। फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फिजिकल ईयर और या फिर फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में कोई भी गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट को कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ से पैसा आएगा, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बोला जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट बजट। तो हम बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर गवर्नमेंट बजट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से रीएलोकेट करती है कि प्रोडक्शन भी हो जाए इकोनॉमी में और सोशल वेलफेयर भी हो जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अलाउंसेस और टैक्स कंसेशन देती है, ठीक है। जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, ठीक है, जो प्रोडक्शन यूनिट पे काम करते हैं तो उनको रिबेट देती है टैक्स में, ताकि उनको जो चीजें मिले, रिसोर्सेज मिले, उनको चीप रेट में मिल जाए, उनको प्रोडक्शन करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। दूसरा पॉइंट है आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई ऐसे प्रोडक्शन एरियाज होते हैं जहां पर आप जो प्राइवेट सेक्टर से प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और वहां उस सेक्टर्स में इतना प्रोडक्शन और प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो इसलिए वहां पे क्या करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट उसको हैंड ओवर कर लेती है और गवर्नमेंट वहां पे डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। भाई हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे पॉपुलेशन में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। अमीर और गरीब दो पार्टों में यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है। तो उस इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को भी यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है? डायरेक्ट टैक्स लगाती है। डायरेक्ट टैक्स किन के ऊपर लगाया है? जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स का बर्डन डाल दिया, ताकि वो और अमीर ना हो पाए, ठीक है। जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स इनकम होती है वो गरीबों के ऊपर खर्च करती है, जिससे हमारे जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक की जो इनइक्वालिटीज है वो उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है हमारी इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी कभी भी आने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड, जिसे हमने पिछले चैप्टर में हम लोग ना पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सेस डिमांड जहां पे हमारा एडी ग्रेटर देन एएस होता है, और दूसरा होता है आपका डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, जहां पर आपका एडी कम और एएस ज्यादा होता है। तो एक्सेस डिमांड के केस में इन्फ्लेशन आता है, जहां पे महंगाई बहुत ज्यादा होती है, और डिफ्लेशनरी गैप यानी कि डेफिशिएंट डिमांड में हमारा क्या होता है? मंदी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में गवर्नमेंट को अगर बैलेंस लेकर आना है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे डिसीजन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के बजट में यहाँ पर इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है कि गवर्नमेंट जो एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है उसको बैलेंस कर सके, ठीक है। एक्सेस डिमांड में क्या पॉलिसीज लेकर आनी पर चाहिए, डेफिशिएंट डिमांड में क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बनी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस डिमांड है, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए? जरा सोचना इस बारे में, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में भी मैंने बताया, जब भी हमारा एक्सेस डिमांड होता है तो इस केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसे रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। और जब हमारा डेफिशिएंट डिमांड है तो वहां पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो? मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, मैनेज
पब्लिक एंटरप्राइजेस जब भी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है तो वहां पर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये भी ध्यान में रखती है कि उनके कुछ अपने एंटरप्राइजेस है, मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जिनके लिए फंड निकाल के रखना है और वो फंड आपके उन पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ पर हो गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे गवर्नमेंट इस तरह से ज्यादा ध्यान देती है, गवर्नमेंट मेन जो फोकस करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, ताकि लोग पैसा ज्यादा सेव करें और उन सेविंग अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर वो पैसा जो लोग सेव कर रहे हैं वो लोग पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए मार्केट में या प्रोडक्शन सेक्टर्स में, तो उससे क्या होगा, वो प्रोडक्शन से हमारा क्या होगा, नई नई बिल्डिंग्स बनेगी, नए नए प्रोडक्शन कंपनीज बनेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिक्रीज रीजनल डिफरेंसेस। अब रीजनल डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे इकोनॉमी में जो अलग अलग एरियाज होते हैं, कई एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं और कई ऐसे एरियाज होते हैं जो बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। तो जो कम डेवलप्ड हैं, जिन एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करती है। जहां पे अगर ज्यादा फैसिलिटीज होगी तो वहां पे ज्यादा बिजनेस यूनिट्स ओपन होगी और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन होगी, जिससे क्या होगा, वो वाला इकोनॉमिक एरिया भी क्या होगा, डेवलप किया जाएगा। जिससे दोनों में जो आपका रीजनल इनइक्वालिटीज जो आ रहे हैं, डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, वो कम करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो ये बजट हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।